हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक और आज का टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? हमने हेडिंग डाली अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक की परिभाषा होती है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये स्नेल का नियम भी होता है। तो आइए देखते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो हमने चित्र बनाया, ये होता है हमारा पृथक्कारी तल। हमने ये बनाया था अभिलंब प्रकाश के अपवर्तन में। तो हमने वो चित्र बनाए थे, उसमें हमने माध्यम लिखा था कि ये माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है या सघन माध्यम है। हमको इसमें लिखना है केवल माध्यम 1। हमने ऊपर माना माध्यम 1 और यहाँ पर हमने माना माध्यम 2। तो हमने पृथक्कारी तल के ऊपर माध्यम 1 माना और पृथक्कारी तल के नीचे माध्यम 2 माना। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है तो आपतन बिंदु पर आपतित होती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, और जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब के साथ आई कोण आर कोण बनाती है। और इस आई कोण को आपतन कोण बोला जाता है। आपतन कोण, आपतन कोण। और इस आर को अपवर्तन कोण बोला जाता है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो अब देखते हैं कि ये अपवर्तनांक क्या होता है। पहले मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूं इसकी। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण की ज्या, ज्या होती है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण होता है हमारा आर। अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या होती है साइन का अनुपात, का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एन से और म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे एन से या म्यू, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे म्यू से और एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम अपवर्तनांक देखते हैं। इस अपवर्तनांक को एन से और म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो अपवर्तनांक हमारा क्या होगा? इसमें क्या बोला है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमने माध्यम माना 1 और नीचे माध्यम माना माध्यम 2। तो आपतन कोण होता है हमारा आई। तो
तो इसकी ज्या क्या होगी, साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या ये होती है साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक होगा हमारा एन, तो ये होता है हमारा अपवर्तनांक। और इसे पढ़ा कैसे जाएगा, अपवर्तनांक एक्चुअली निकलता किसका है, इसमें जो अपवर्तनांक निकल रहा है इस वाले चित्र से वो अपवर्तनांक निकलेगा माध्यम 2 का, और किसके सापेक्ष निकलेगा, 1 के सापेक्ष। तो इसको लिखा कैसे जाता है, जिसका अपवर्तनांक निकलेगा उसको लिखा जाएगा पीछे, और जिसके सापेक्ष निकलेगा उसको लिखा जाएगा आगे। तो ये होता है हमारा अपवर्तनांक। और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 1n2 को क्या पढ़ा जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1n2 को क्या पढ़ा जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जिसका हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसको पीछे लिखा जाएगा, और जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको आगे लिखा जाएगा। और इसी प्रकार तो हम क्या करें, ये माध्यम जो 2 है उसको 1 बना दिया जाए, और जो माध्यम 1 है उसको 2 बना दिया जाए। तो क्या होगा, तो ये होगा हमारा 2n1। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1n2 को क्या पढ़ा जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और 2n1 को क्या पढ़ा जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको आगे लिखा जाएगा, जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे उसको पीछे लिखा जाएगा। तो इसके आते हैं हमारे न्यूमेरिकल। तो मैं आपको माध्यम के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, ये किस प्रकार पढ़ा जाएगा और कैसे निकलता है न्यूमेरिकल, इस प्रकार देखते हैं हम। तो मैंने आपको पढ़ाया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, जो हमारे में न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं कि माध्यम किस प्रकार के हैं। तो हमारे 3 या 4 माध्यम पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में, और इस अपवर्तनांक से अधिकतर न्यूमेरिकल ही आता है, अपवर्तनांक की ज़्यादा परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो हम देखते हैं कि माध्यम हमारे कौन कौन से हैं। 2-3 माध्यम है, कोई ज़्यादा नहीं है न्यूमेरिकल में, 2 ही 3 पूछे जाते हैं माध्यम। जैसे इंग्लिश में मीडियम बोला जाता है, मीडियम। पहला होता है हमारा वायु, जिसे इंग्लिश में एयर बोला जाता है। दूसरा जल, वाटर। तीसरा होता है कांच, जिसे बोला जाता है गिलास। तो इसके हम सिंबल यूज में करते हैं। वायु के लिए एयर होता है तो ये, वाटर के लिए W, और गिलास के लिए G। तो इसी प्रकार हम उसमें सिंबल यूज करते हैं। इसमें हम यूज करते थे, मैंने अभी आपको अपवर्तनांक पढ़ाया तो उसमें लिखा कि n12, और इसमें जब हम आएंगे तो आपको लिखा होगा कि ANG, या फिर लिखा होगा GA, या फिर लिखा होगा GNW, या फिर लिखा होगा AW। इसी प्रकार लिखा होगा, इसीलिए हम इसके मीडियम के सिंगल
मीडियम के सिंबल यूज करते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है तो आप क्या लिखोगे? यदि जब आपको बोला जाए ANG तो ये होता है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। आप इसको एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच। तो अब आपको बोला जाए कि ANW क्या होता है तो आप क्या लिखोगे? हमने माना कि ANW हमको बोला गया तो इसको क्या बोलेंगे? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो मैंने आपको बताया कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको आगे लिखा जाता है, जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसको पीछे लिखा जाता है। इसमें भी आप देख सकते हो हमने वायु के सापेक्ष निकाला है तो वायु एयर यानी कि आगे रखा है एन के, जिसका अपवर्तनांक निकाला है उसको पीछे रखा है। तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इससे आगे क्या होता है? यदि अब आपको बोला जाए कि GNW क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? हमने बोला कि GNW क्या होता है तो आप सिंपली बोल दोगे कि कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ये तो आ गई कि इसको बोला कैसे जाता है और इसको निकाला कैसे जाता है। अब आते हैं उस पे। तो जब आपको बोला जाए कि GNW के सापेक्ष, तो जब आपको बोला जाए कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाले तो क्या होगा? हमको क्या करना है? जिसका अपवर्तनांक निकालना है। हमने देखा कि हमको निकालना है जल का अपवर्तनांक, तो हमको रखना है इसको ऊपर ANW, ANW, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको रखना है नीचे, इस वाले पद को रखना है नीचे, तो हो जाएगा हमारा ANG। तो बस इसी के लिए इतना तिगाड़ा बिगाड़ा करना पड़ा है तो ये निकल के आता है हमारा। तो इसी प्रकार मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। जब आपको बोला जाए कि GNW कैसे निकलेगा तो आपको देखना है ये होता है हमारा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हमको जिसका अपवर्तनांक निकालना है, जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको लिखा जाता है पीछे। जिसका निकालना है अपवर्तनांक उसको हमको देखना है कि वो पद है कौन सा। ये वाला पद है तो ये है ANG। जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको रखना है ऊपर और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको रखना है नीचे, तो ये होगा हमारा ANG। तो ये आएगा हमारा फॉर्मूला। इसी प्रकार से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो हमने पढ़ा अपवर्तनांक, अब पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक का व्युत्क्रम। इसमें भी एक फार्मूला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे भी बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। केवल फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको इसका डेरिवेशन टाइप करवा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसमें क्या होता है अपवर्तनांक का व्युत्क्रम। तो हमने माना कि ये एक पृथक्कारी तल है, ये है अविलंब, और हमने माना कि ये माध्यम एक है, माध्यम पहला, और ये माध्यम दूसरा है, माध्यम दूसरा। जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो ये अभिलंब के साथ आई कोण बनाएगी और ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और ये अभिलंब के साथ आर कोण बनाएगी। तो हमको इसमें क्या लिखना है? जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण
प्रथम माध्यम से जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती दूसरे माध्यम में जाती है तो जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमारा नियम कौन सा लगता है? स्नेल का नियम। तो हम लिखेंगे स्नेल के नियम के अनुसार। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम अनुसार स्नेल का नियम हमारा क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, और ये होता है अपवर्तनांक के बराबर। लेकिन इसमें माध्यम कौन है? 1 है और माध्यम 2 है, और जिसका अपवर्तनांक निकल रहा है वो है माध्यम 2, और जिसके सापेक्ष निकल रहा है वो है हमारा 1। तो हम लिख लेंगे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और जब इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? हमने यहाँ पर कोई लगा दिया समतल दर्पण, तो ये प्रकाश किरण होगी इसी प्रकार वापस हो जाएगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, अपने ही मार्ग से लौट जाएगी। तो अब इससे क्या होगा? अब लिख देता हूं मैं। जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, पहले माध्यम में जाती है। अब क्या होगा इसमें? अब प्रकाश किरण उल्टी हो गई। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही थी, लेकिन अब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा? पहले माध्यम का। तो आगे देखते हैं। तो इसमें अपवर्तनांक किस माध्यम का निकलेगा? अपवर्तनांक निकलेगा पहले माध्यम का। और किसके सापेक्ष निकलेगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये भी तो उल्टा होगा। तो ये होगा हमारा साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये आएगा हमारा ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी? आइए देखते हैं। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। तो अब हमको क्या करना है? हमको क्या लिखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर समीकरण 1 बा 2 की गुणा करने पर तो समीकरण 1 कौन सी थी हमारी? साइन आई अपॉन साइन आर, और दूसरी समीकरण थी साइन आर अपॉन साइन आई। और इससे आगे क्या था जो निकल रहा था? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणा दूसरी समीकरण में क्या था? दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये साइन आर से साइन आर कट जाएगा और साइन आई से साइन आई, तो ये हमारा आ जाएगा 1n2 गुणे 2n1 बराबर होगा 1 के। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला होता है। और इससे आगे क्या होता है? ये आएगा 1n2 बराबर 1/2n1। ये होता है हमारा अपवर्तनांक का व्युत्क्रम। इसे ही अपवर्तनांक का व्युत्क्रम कहते हैं।
व्युत्क्रम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको ही हम अपवर्तनांक का व्युत्क्रम कहते हैं। तो इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या होता है। हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या था, अपवर्तनांक का व्युत्क्रम का फॉर्मूला था 1n2 बराबर 1/2n1। यदि जब आपको बोल दे एग्जाम्पल, मान लो आप कि जो हमारा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है उसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप लिखोगे कि 1/GNA ये होगा हमारा। जब आपको बोल दे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये होता है हमारा अपवर्तनांक का व्युत्क्रम। तो हम अगले लेक्चर में करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।